थोबड़े पे हिट छिड़कने आया हूँ। इसीलिए काला हिट। लेकिन एक सेकंड, वो आपका हिट आप ही के मुंह पर छिड़क गया था जब नीट की परीक्षा लीक हो रही थी, है? हिट बनाने चले हैं। आपने हिट जनता पार्टी तो बना ली क्योंकि नौजवानों की आवाज आपसे छिन नहीं रही, क्योंकि आपके अंदर, आप जब गोबर खाएंगे तो दिमाग आप में है नहीं। खाली पोस्टर में रह गई कॉकरोच जनता पार्टी। इनको इंसान बनाना चाहिए, इंसान नहीं बनी, खाली कीड़े बन गए। रुक, तेरे को बताते। और मैं कहता हूँ इस देश से गंदगी का सफाया करने के लिए हम लोग कॉकरोच बनेंगे। और बड़ी बात ये याद रखिएगा, इस देश के अंदर दीमक को सबसे पहले हम लोग निपटाएंगे। नीट के छात्र हैं, ये यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको मुझसे प्यार हो गया है। कह रहे हैं कि मुझे पत्रकार से प्यार हो गया है। कह रहे हैं कि तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं वहीं वहीं आऊंगा। अच्छा बात नहीं है। आप भी कॉकरोच हैं? नहीं, मैं कॉकरोच नहीं, और मुझे कॉकरोच बनने का कोई शौक भी नहीं। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ पे कवरेज के लिए आई हूँ बिकॉज मैं मीडिया से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो गोदी मीडिया हाय हाय कर रहे हैं। हिम्मत कैसे बोलने की? बिका हुआ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बिका हुआ 200 में आया कि कांग्रेस की तरफ से? 150 रुपया देगा। अगर ये लोग सच में चाहते हैं देश का भला हो तो इनको तो और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि बीजेपी को हटाओ, इसलिए नहीं कर रहा है कि योगी जी को हटाओ। सिर्फ छोटी सी मांग है, जो भी पेपर लीक हुआ है उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए। बात तो सही है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की इतना ही क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, पर उससे पहले बता दूं कि रिद्धिमा शर्मा तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर इधर उधर की बातें कर रहे थे, फिर मोहित शर्मा ने आज रिद्धिमा शर्मा को एक्सपोज करके रख दिया। तो आप लोग वीडियो में बने रहे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अंधभक्त, ये अंधभक्त मतलब कुछ नहीं होता। अगर आप अंधभक्त कह सकते तो मैं भी तो। यहाँ पर टॉन्ट दिया जा रहा है अंधभक्तों को, उनको एजुकेशन नहीं है तो उनको भी शिक्षा दी जाए। ये गलत बात है। ऐसे तो वो भी है, लेकिन आप डायरेक्ट कहना कि अनएजुकेटेड जो है वो अंधभक्त है। आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी, आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी, है ना? आपको नौकरी नहीं मिल। मैं बी फार्मा 4th ईयर में मेरे रिजल्ट को खोल के देखो, मैं 2 साल से एमआर की जॉब कर रहा हूँ, मुझे तो मिल रही है जॉब। और तुम भी फार्मा करो, तुम बीटेक कर लो, मैं बीटेक में भी जॉब दिलवा देता हूँ। बीटेक में भी उस वजह से मैं यहाँ पे। ये कहो कि नीट का पेपर, ये सही है। आप आए हैं नीट पे बोलिए, यूपीएसआई पर बोलिए, बट डायरेक्टली अंधभक्त का जब बात है। मजा आ रहा है इस टाइम, पूरा मजा। बीजेपी के साथ है, कोई अंधभक्त कहो, कुछ भी कहो, बात खत्म। अभी आपको मोदी भक्त कह देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए, कहना चाहिए मैडम। मोदी भक्त बिल्कुल मैम। कौन सी घुट्टी पिलाई मोदी जी ने? कौन सी घुट्टी मोदी जी? कुछ नहीं बुलाए, जो राष्ट्र के हित के लिए काम करेगा उसके साथ है। तो राष्ट्र के हित में तो ये बताओ, 6-7 बच्चों की जान चली गई, नीट का पेपर लीक हो गया, कोई मंत्री इस पे बोलने को राजी नहीं, इस्तीफा को। ये बताओ, जो पढ़ लेंगे तो मरेंगे। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि सवाल सरकार से किए जाते हैं, लोगों से नहीं किए जाते। ये कोई पार्टी तो है नहीं, ये कोई सत्ता तो बना नहीं रही है कि जो हम इनसे सवाल करें। ये यूथ है, ये अभिजीत दीप तो कॉकरोच है नहीं अकेला। यहाँ पे जितने लोग निकले वो यूथ है। कल को वो जाते हैं जेल के अंदर तो सिर्फ वो थोड़ी है, हमारे जैसे आने वाले बहुत लोग रिक्रूट होंगे। सबका इतिहास देखते फिरोगे। मैं यहाँ पे सवाल करूँ, मेरा इतिहास देखोगे कौन है, ये चीज देखोगे। हम बहुत सारे प्रोटेस्ट में रहते हैं, जहाँ गलत है हम वहाँ बोलते हैं। सही बात है। ये भाई साहब बोल रहे हैं उमर खालिद मैं क्यों बोलूं? वो भी सुनो इससे तो पता चलता है कि कीड़े मकोड़े राष्ट्र विरोधी। तो गेम बचाना। ये लोग आके नफरत फैलाते हैं। और तो देशद्रोही की बात भी आ रही थी यहाँ सामने, किसने बोला देशद्रोही को? कहते हैं कि उमर खालिद को सपोर्ट किया सौरभ ने, ये इन्होंने कहा सरजिल इमाम को सपोर्ट करने वाले हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है, इनका अपचन कहाँ पे होता है? मोदी जी से हमने सवाल कैसे कर लिया, आपने भाजपा से सवाल कैसे कर लिया? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाजपा ने आवाज दबाने का काम किया है। तभी तो इनके लिए डेमोक्रेसी अलग है। इनके लिए डेमोक्रेसी है कि आप जो सरकार पर है आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। हमारे लिए लोकतंत्र ये है कि हम सबसे सवाल करें। ये दिक्कत है, ये आके नफरत फैलाते हैं। सही पकड़े हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हो रही हैं, ये आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे? गवर्नमेंट भी कोई कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है या सिर्फ एजुकेशन? सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ देश लोकतंत्र से चलता है। यहाँ पर जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्हीं के अंतर्गत ये जितने अधिकारी मंत्रालय हैं कार्य करते हैं। इसलिए अगर ये शासन व्यवस्था, ये शिक्षा प्रणाली, ये युवाओं के साथ
अन्याय हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक हत्या है। ये हुई ना बात। ये जनता ने उनको उस कुर्सी पर बैठाया है। इस लोकतंत्र में जनता के पास ही जो वीटो पावर है जनमत देने का, वोट देने का, और उन्होंने ही चुना है तुम हमारे शिक्षा मंत्री बन सकते हो। लेकिन आज वही जनता, लेकिन लग रहा है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, तो बिल्कुल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। कॉकरोच कोई व्यवस्था नहीं बदल सकती। ये जो एक सेकंड जो मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके पीछे भी खड़े होंगे। जो नेपाल बनाने की कोशिश करेगा उसकी हस्ते से करेंगे। इस मुद्दे पे आपका क्या समर्थन करने के लिए फाइट हो रही है तो प्लीज चश्मा लगा के आ रहे हैं। बताओ ये क्या ही देश बदलेंगे? बताओ, इनसे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर दीमक इस देश को भगानी है तो नौजवानों को कॉकरोच बनना पड़ेगा। और मैं कहता हूं इस देश से गंदगी का सफाया करने के लिए हम लोग कॉकरोच बनेंगे। और बड़ी बात ये याद रखिएगा, इस देश के अंदर दीमक को सबसे पहले हम लोग निपटाएंगे। ये दीमक वो दीमक है जो पूरे देश को खोखला कर चुकी है। देश संकट में। हमारे प्रोटेस्ट के अंदर ये जितने भी भारत विरोधी नारे हैं ये लग क्यों रहे हैं? नीट का मुद्दा है ना, तो नीट का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर अगर तुम वाकई में अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करना चाहते हो तो करो ना। तुम किस गलतफहमी के अंदर जी रहे हो भैया? यूपी में गए थे तुम, नीट के ऊपर बात करो ना। तुम बात क्यों करते हो ये आरएसएस, बीजेपी, भाजपा, मोदी, योगी, हाय हाय, इनका क्या मतलब है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर ये लोग सच में चाहते हैं देश का भला हो तो इनको तो और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई तो वहां पे प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि बीजेपी को हटाओ, इसलिए नहीं कर रहा है कि योगी जी को हटाओ। सिर्फ छोटी सी मांग है, जो भी पेपर लीक हुआ है उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए। सही बात है। आपने हिट जनता पार्टी तो बना ली क्योंकि नौजवानों की आवाज आपसे छिन नहीं रही, क्योंकि आपके अंदर, आप जब गोबर खाएंगे तो दिमाग आप में है नहीं। एक बात बताइए, वो आपका हिट आप ही के मुंह पर छिड़क गया था जब बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। वो आपका हिट आपके गले में फंस गया था जब बिहार की सड़कों पर नौजवानों को पीटा जा रहा था। आपका हिट आपके नेता पी गए थे जब नीट की परीक्षा लीक हो रही थी। है हिट बनाने चले। मोदी जी अगर पेपर लीक में चर्चा करते तो शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब की ले लिया होता, क्योंकि मोदी जी का खुद नॉन सीरियस प्रधानमंत्री है। कभी आपने देखा है ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होते हुए? कभी आपने देखा है? अगर जैसे पहले की जितना भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, कभी आपने देखा इतना नॉन सीरियस प्रधानमंत्री? लेकिन ये प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करते। रेल आए दिन टकरा रहे हैं, रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त है और हम जनता अपने में मस्त है। बस लायक है क्या? मैं भी कॉकरोच हूँ भाई, हम तो सीनियर कॉकरोच है। हम सीनियर कॉकरोच, बेरोजगार कॉकरोच, सीनियर बेरोजगार कॉकरोच जो मीडिया में भोंकते रहते हैं। जो सीजे साहब ने बोला था वही बात मैं कह रही हूँ कि जो कहते हैं कि मीडिया में आ जाता है, कोई कहीं पर चले जाता है, हम सीनियर कॉकरोच है। मैं देख पा रही हूँ कि मेरी मणिपुर 3 साल से जल रहा है, लेकिन ये शांत बैठे हुए आज बच्चों का भविष्य के साथ खेल। कहते हैं ना, लगेगी आग तो कोई घर जद में। यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है, यहाँ पर मुसलमान थोड़ी ना है। आज जितना भी हिंदुओं का बैंड बजा रहा है ना, हिंदुओं के इनको अपने उसमें नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, ये हिंदुओं का ही खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का नहीं कर रहे हैं। अरे बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरह ये गर्व पत्रकार बोल रही है कि किसी कॉकरोच ने कहा है कि आपसे हमें प्यार हो गया है, तो आप सभी को क्या लगता है कि इस गर्व पत्रकार ने सही बोल रही है या गलत? तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, ऐसे अनभक्तों के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ये भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।